नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह कलवार। अभी आप खबर देख रहे हैं न्यूज़ एमपी 57 पर। आज मैं मुरैना के एक ऐसे लड़के से, ऐसे विद्यार्थी से आपका परिचय कराऊंगा जिसने कहीं ना कहीं मुरैना में अपनी योग्यता पढ़ाई के बल पर एक समाज को और मुरैना क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत आर्यन धोनी सिकरवा से आइए जानेंगे कि किस तरह उन्होंने 3 साल की उम्र से अपने ताऊ ताई के पास रह करके और मुरैना में ही पढ़ाई करके आज एनडीए की रैंक में 132वीं रैंक आई है। आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन सिंह सिकरवार है और घर पे मुझे धोनी बुलाते हैं सर। आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है पढ़ाई? मैं 3 साल की उम्र में ही मुरैना आ गया था अपने ताई जी के पास। वहाँ फिर मेरा एडमिशन इनोवेटिव स्कूल में हुआ। वहाँ मैंने 5th क्लास तक अपनी पढ़ाई की। 5th क्लास के बाद मैंने 1 साल सैनिक स्कूल की तैयारी की SOS पे। ब्रिजेन सर हैं उनके पास। उसके बाद 6 से 12 तक मैं सैनिक स्कूल रिवाम पढ़ा। वहीं से मैंने अपना एनडीए का एग्ज़ाम निकाला और जल्दी मैं एनडीए 155 कोर्स में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ आए, और तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा माता पिता की याद नहीं आई थी? नहीं सर, ऐसे तो कुछ मेरे बड़े भाई थे दोनों। हाँ। और मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी तो हमेशा ऐसे साथ में प्यार से रखा है, तो ऐसा कुछ मेरे को ऐसे याद वगैरह तो आई नहीं। अच्छा। और इससे मेरे को फ़ायदा ही मिला है ऐसे, मतलब माता पिता से दूर रहने में, कि वहाँ एडजस्ट होने में। वहाँ सैनिक स्कूल में भी अकेले ही रहना होता है, तो ये लाभकारी रहा है एक तरह से मेरे लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ तैयारी की और जैसे आपके लिए एजुकेशन के लिए फैसिलिटी कितनी रही? सॉरी? जैसे पढ़ाई के लिए आपको फैसिलिटी कितनी मिली यहाँ मुरैना में? काफ़ी मेरे को कभी ऐसे सच कोई बताते हैं कि बहुत से चैलेंज रहते हैं, ऐसे तो मेरे को कोई चैलेंज आया नहीं है। ताऊ जी ताई जी जहाँ भी मैं बताता हूँ कि ये मेरे को चाहिए, और भैया से बता देता हूँ ऐसे ये मेरे को चाहिए। मेरे परिवार में किसी से भी, चाचा जी किससे भी बता देता हूँ, तो मेरे को हमेशा कोई पढ़ाई में ऐसे मुझे कोई चैलेंज नहीं आया है। आजकल के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बिना कोचिंग के नहीं चल पा रहे हैं, और उनके माता पिता काफ़ी प्रयास करते हैं और फिर भी वो जिस तरीके से आपने जो रिजल्ट निकाल के दिया है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल तो काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं। अभी तो ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्स हैं, फ्री में भी ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्स पढ़े रहते हैं। पढ़ने बस यही है कि डेली थोड़ा थोड़ा, आज थोड़ा पढ़ रहे हैं तो उसे कल इम्प्रूव करो। आज से थोड़ा 1% भी इम्प्रूव करोगे तो ऐसे 1 साल में 2 साल में कभी ना कभी तो मतलब एक बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इकट्ठे एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, समय दर समय का प्रोसेस है। तो डेली इम्प्रूवमेंट होगा तो डेफिनेट रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, आपने अभी जो टेस्ट दिया है वो किसका दिया था जिसका आपका रिजल्ट आया है? मैंने एनडीए 155 परीक्षा का टेस्ट दिया था और उसमें मेरिट में मेरा 132वां स्थान आया है ऑल इंडिया। अच्छा। तो अब आगे का अपना क्या प्लान है? आगे अभी एनडीए में मेरी 3 साल ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आईएमए में 1 साल ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद एज ए लेफ्टिनेंट मेरे कमीशन हो जाएगा। इससे जो पढ़ाई का और जो आपने जो योग्यता हासिल की है और रिजल्ट जो निकला है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आ, सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने ताऊ जी ताई जी को और अपने बड़े भैया को देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को 3 साल की उम्र से अपने पास रखा है, पढ़ाया है, लिखाया है और सैनिक स्कूल के लिए भी मेरे को मोटिवेट किया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सैनिक स्कूल में मेरे को भेजा और मेरे को पढ़ाया लिखाया तो उनको श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने जो मेहनत की है मुरैना में, जिस तरीके से आपने जो रिजल्ट निकाला है, कहीं ना कहीं मुरैना का नाम रोशन किया है और एक अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। तो इसके लिए जैसे आप आगे का अपना जैसे और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुरैना में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आज के समय में मैं जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मुरैना के अपने क्षेत्र के हैं। और अभी एनडीए में भी अपने क्षेत्र से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। तो ये प्रतिभा है, इस अपने क्षेत्र में प्रतिभा है और उसको, और काफ़ी सारी कोचिंगें भी खुली हैं। काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं डिफेंस में जाने के लिए। तो मुरैना में आर्मी और डिफेंस में जाने के लिए काफ़ी सारे मौके भी हैं। तो
ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। तो अपने मुरैना से काफ़ी सारे बच्चे जा रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, दिन ब दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें, पढ़ाई में ध्यान दें और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ ज़रूर रिजल्ट आएगा। ताउताई जिनका मैं परिचय कराता हूँ, ये कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए, एक मुरैना के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को लेकर के धरती से मतलब जमीन से लेकर के कहाँ अगर कोई प्रयास करता है परिवारजन तो उसको कहाँ तक पहुँचा सकता है। आइए जानते हैं आर्यन सिकरवार के ताउताई से। हाँ भाई साहब का नाम? राजेश सिंह सिकरवार मेरा नाम है। वर्तमान में 5 बटालियन में आरक्षी के पद पर पदस्थ हूँ और सेवा दे रहा हूँ। और इसके बाद इनको हम 3 साल का लाए थे। उसके बाद में इसको पढ़ाया लिखाया, यहाँ इनोवेटिव स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद में विजय सर के पास हमने पढ़ाया 5-6 महीने का, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 5-6 महीने में इसका उसमें रीवा सैनिक स्कूल में तीसरे नंबर पर वो हो गया, तीसरी रैंक आई थी। और इसका एडमिशन हो गया। फिर हमको मार्गदर्शन देते रहे कि बेटा पढ़ो पढ़ो। हम इसके ज़्यादा को नहीं रहे, जब हम ड्यूटी में जितना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इसको मार्गदर्शन बार बार देते रहे कि बेटा तैयारी करो और किसी से कोई मत करना, मुरैना की करना नहीं हो जाए जैसे भी अपनी। तो अच्छा चलता रहा और एंड हो गया 132वीं रैंक इसकी। मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि इतनी जो नौकरी आपकी कांस्टेबल की में वो कहीं ना कहीं व्यस्तता पूर्ण भरी हुई रहती है, उसमें से आपने समय निकाल के जिस तरीके से धोनी को मोटिवेट किया और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, और कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी साथ में थे और इनकी भाभी की भी सर्विस रही, तो इसके बीच में आपने इसको इतना मोटिवेट करके इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि कहीं ना कहीं समाज का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, पर मुरैना का नाम रोशन किया है। मोटिवेट में तो ये था कि हम तो ड्यूटी में व्यस्त रहते थे। हमारी ये पत्नी है, इसने भी, इसका भी योगदान था। बड़ा बेटा है आनंद, उसका भी बहुत योगदान रहा। वो समय समय पे इसको देख पर डे फोन करना, बात करना, बेटा ऐसा कर लो, पढ़ाई की करो, वो भी करता रहा। इससे बड़ा है वो हमारा एयरफोर्स में फार्मासिस्ट है, बी फार्मा कर लिया था उसने, तो एयरफोर्स में लग गया। आनंद से छोटा बामा, तो ऐसे ही करते रहे बच्चों को। चल अब हम बात कराने वाले हैं आर्यन की ताई जी से। हाँ, आपने जिस तरीके से आर्यन को लाइन थी 3 साल की उम्र में, और कहीं ना कहीं एक चैलेंज भरा भी था कि आपके भी बच्चे छोटे छोटे थे और उस बीच में आपने इसको पाला पोसा भी, साथ में पढ़ाई भी कराई हो, अपनी भी नौकरी देखी, और आपके हस्बैंड हैं उनकी भी आपने समय से खाना और सारी घर की व्यवस्था आपने संभाली, जबकि अपने बच्चों को नहीं इतना कोई कर पाता है। पर इस तरीके से आपने आर्यन के लिए जो किया है वो बाकी काबिल तारीफ, आप उस पर क्या करेंगे? मैं आर्यन को मैं लेके आई थी तो वो वहाँ पे भी मेरे साथ ही रहा था। उसकी माँ टीचर थी तो वो चली जाती थी, तो मेरे पास रहा है। तो मैंने कभी यही नहीं सोचा, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 3 हैं। मैंने हमेशा जैसे अपनों को डांटती हूँ, पर इसका सबसे ज़्यादा सहयोग मैं नहीं रहती थी। मेरा बड़ा बेटा है आनंद सिकरवार, पूरी भूमिका उसी की। आज मेरे छोटे बेटे की, इसकी भी, सब उसकी देन है। और सबसे ज़्यादा बंसी वाली थी, मैं उसकी साइड में हूँ, उससे बढ़कर कोई नहीं है। चाहे दुनिया में कोई कुछ भी गए, पर जो जिसने प्रभु को पा लिया, मेरी तो भक्ति यही है, बंसी वाले सबका ऐसे ही उद्धार करें। ठीक है, आप इसी तरह खबर देखते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज संदेश मुरैना से लेकर के पूरे प्रदेश के लिए यही रहेगा कि जो बच्चे आजकल जिनके माता पिता काफ़ी सुविधा दे रहे हैं और काफ़ी कोचिंगों पे पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धोनी सिकरवार, आर्यन सिकरवार को देख करके, और एक परिवार वालों को भी मैसेज देना चाहता हूँ जो आजकल देख रहे हैं कि घर घर में एक छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा हो जाता है, घर में बेमनस्ता फैल जाती है। एक ये भी परिवार है कि जो अपने भाई के बच्चे को ला करके उनके माता पिता से दूर रख करके अपने पास और उसको पढ़ाया और उंगली पकड़ के लेके आए, उसको पढ़ा करके आज एनडीए में 132वीं रैंक तक पहुंचा दिया। ऐसे परिवार के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से एक यही कहना चाहूँगा कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इसी तरह सब लोग रहें और इसी तरह बच्चे पढ़ें तो जिससे मुरैना का नाम रोशन होगा।